एवरीवन, वेलकम टू अखिल प्रिया क्लासेस। मैं हूं प्रियंका अखिलेश दीक्षित। और जैसे कि हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज कर रहे थे, आज की हमारी वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रेन कैसे होती है और एयर पॉल्यूशन क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को। तो देखिए, हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया है कि जहां पर लैंड होती है और वाटर होता है, तो लैंड जो होती है एज कम्पेयर टू वाटर क्या है, जल्दी हीट अप होती है। ठीक है, जल्दी ये टेम्परेचर गेन कर लेती है। जैसे ही लैंड जो है टेम्परेचर गेन करती है तो क्या होता है, ये यहाँ इस लैंड के ऊपर की जो एयर होगी वो हीट अप हो जाएगी, और हीट अप होने के बाद क्या हो जाएगी, राइज अप हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लो प्रेशर का रीजन बन जाएगा, एरिया बन जाएगा लो प्रेशर का, क्योंकि यहाँ जो एयर थी गर्म होने की वजह से क्या हो गया, ऊपर चली जाएगी। अब क्या होगा, सी या हम ये कह सकते हैं वाटर बॉडी के ऊपर जो भी एयर प्रेजेंट थी वो क्या करेगी, लो रीजन वाले एयर में चली जाएगी। तो ये हमने पढ़ा था अपनी प्रीवियस वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे कि बारिश होती कैसे है। तो देखिए, इस प्रोसेस को समझने से पहले आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी है, उसको हम शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपने अपने घरों में देखा होगा कि अगर आप गैस सिलेंडर पर आपने स्टोव पर गैस पर पानी रख देते हैं बॉईल होने के लिए, तो आप लोगों को पता है कि जो वाटर है उसकी टेंडेंसी है कि वो आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर क्या है, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब सपोज कर लीजिए कि वो बॉईल होता रहा, आप भूल गए कि आपने पानी भी रखा था। अब जब आप आफ्टर फ्यू मिनट्स जो है किचन में जाएंगे, आप देखेंगे तो आपका जो कंटेनर था वो पूरा खाली हो चुका है, उसमें से वाटर क्या है, पूरा इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा होगा। इसी तरह अब मान लीजिए कि वाटर जब स्टार्ट हुआ बॉइलिंग होना, अगर आप उस पर क्या है, लिड ढक देते हैं। ठीक है, लिड ढक देते हैं। अब उसमें जो लिड में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बन जाते हैं। वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है, जो वाटर है वो कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर की फॉर्म में। अब उसे ठंडा होने के बाद अगर आप देखेंगे कि वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स थी, आप जैसे ही लिड को उठाएंगे तो वो वाटर ड्रॉपलेट्स जैसे ही आप उठाते हैं तो वो क्या करती हैं, वो बहने लगती हैं कूल होने पर। ठीक है, तो यही प्रोसेस जो है, सेम यही इवेपोरेशन का प्रोसेस आपका वाटर साइकिल में भी है, और आपकी रेन भी इसी के अकॉर्डिंग होती है। तो इसी को हम डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं, फिर मैं आपको रिटन कंटेंट भी समझा देती हूँ। सपोज कर लीजिए हमारा वाटर है, ठीक है, यहाँ पर वाटर था और यहाँ प्रेजेंट है हमारी लैंड। तो वाटर के ऊपर क्या है, सनलाइट पड़ी। ठीक है, सनलाइट पड़ने की वजह से वाटर क्या करेगा, कुछ जो वाटर है वो अपना आफ्टर फ्यू आवर्स हम ये कहें टेम्परेचर गेन कर लेगा, और जैसे उसको एक टेम्परेचर मिल जाएगा वो क्या करेगा, इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि वाटर वेपर जो है वो इवेपोरेट होने लगेंगे। वेपर्स की फॉर्म में वाटर जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे वो कन्वर्ट होगा तो क्या है, वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, ऊपर की तरफ जाने लगेगा एटमॉस्फेयर में। जब वो ऊपर चला जाएगा तो वो छोटे छोटे क्या है, ड्रॉपलेट्स बनाता जाएगा। ये ड्रॉपलेट्स क्या है, ये वाटर वेपर्स ही हैं। इस तरह क्या है, धीरे धीरे सारा वाटर जो है वो वेपर्स की फॉर्म में ड्रॉप्स बनाता जाएगा, कूल डाउन हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर चले जाएंगे। जब ये छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स जो थे ये धीरे धीरे क्या है, एक जमा हुआ, फिर दो जमा हुआ, इस तरह क्या है, ये एक पूरा मिलकर एक बड़ा सा ड्रॉपलेट बना लेंगे। जब ये बड़ा सा ड्रॉपलेट बना लेंगे, कूल हो जाएंगे, एक्सपैंड होने लगते हैं। ठीक है, ऊपर जाते हैं जैसे एटमॉस्फेयर में, तो ये ड्रॉपलेट्स क्या करते हैं, कूल होने लगते हैं। टेम्परेचर जो है ऊपर क्या है, कूल होगा, और ये एक्सपैंड होना स्टार्ट कर देंगे। जैसे ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो हैं कन्वर्ट हो जाएंगे एक बड़े ड्रॉपलेट में, और ये हैवी हो जाएगा। अब ये क्या थे, छोटे छोटे थे, अब क्या है, एक बना लिया, तो ये ड्रॉपलेट एक जो है ये क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। अब जैसे ही हैवी होगा, एक्सपैंड करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से जो वाटर वेपर्स थे वो कंडेंसेशन करेंगे। अब ये कंडेंसेशन जो है उसमें क्या होने लगेगा, आपकी रेन होने लगेगी। ये वाटर वेपर जो है दोबारा लैंड पर क्या करेंगे, रेन की फॉर्म में चले जाएंगे। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा कि वाटर क्या करते हैं, इवेपोरेट हो जाता है जब उसको सनलाइट मिलती है। ठीक है, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा थोड़ी देर बाद। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो क्या है, वेपर्स की फॉर्म में छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स जो है एटमॉस्फेयर में जाकर बना लेंगे, और वो धीरे धीरे क्या है, कलेक्ट होते रहेंगे। जब वो कलेक्ट होते जाएंगे तो एक बड़ा ड्रॉपलेट बना लेंगे।
जब वो बड़ा ड्रॉपलेट क्या है काफी हैवी हो जाएगा, बिग हो जाएगा। अब क्योंकि कूल होता है ऊपर जाके, ठीक है, कूल टेम्परेचर होता है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेयर की लेयर्स में, तो ऊपर क्या है एटमॉस्फेयर कूल होता रहता है। अब ये क्योंकि कूल हो गए और ये क्या करेंगे एक्सपैंड करेंगे, जैसे ही वाटर ड्रॉपलेट एक्सपैंड करेगा तो ये जो वाटर वेपर्स के ड्रॉपलेट थे ये कन्वर्ट हो जाएंगे रेन की फॉर्म में, ये दोबारा लैंड पे आ जाएंगे। अगर सपोज कर लीजिए जो ये टेम्परेचर था बहुत ज्यादा ठंडा हुआ, तो जो रेन वाटर की फॉर्म में होनी थी वो रेन जो है स्नो की फॉर्म में हो सकती है, ओले की तरह भी हो सकती है, ठीक है, और ओले के साथ साथ बारिश भी हो सकती है। सो ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर कितना है। ओके, ऊपर का जो हमारे जो क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड को कैसे बन जाएंगे, क्लाउड्स बन जाएंगे जो छोटी छोटी ड्रॉपलेट जो है इकट्ठी हुई थी। सो आई होप कि डायग्राम से आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब हम रिटन कंटेंट समझ लेते हैं। So, air with a very high content of water vapor goes from a region of high pressure to a region of low pressure। ये हमने पढ़ा कि कैसे जो एयर है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि लैंड की तरफ जाएगी, क्योंकि लैंड की जो ऊपर लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो जाती है, इस वजह से वहां की जो एयर है वो राइज अप होगी। लो प्रेशर का एरिया वहां क्या है आ जाएगा, उस एरिया में क्या आएगा सी या हम ये कह सकते हैं वाटर से जो एयर होगी वो फ्रॉम वाटर टू लैंड की तरफ, जहां लो प्रेशर का एरिया है वहां की तरफ जाएगी। ठीक है, अब जो वाटर बॉडीज होती हैं वो ड्यूरिंग डे क्या होती है, हीट हो जाती हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जिस दिन सनलाइट निकली तो वाटर बॉडीज जो है वो क्या हो जाएंगी, हीट हो जाएंगी, और कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट होगा और क्या चला जाएगा हमारी एयर में मिल जाएगा। ठीक है, इवेपोरेशन होगी। अब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ऑल्सो गेट्स इनटू द एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। अब एक तरीका तो आपको पता है, आप अगर कोई आपसे पूछे कि भाई इवेपोरेशन कैसे होता है, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि बहुत सारी वाटर बॉडीज जो है वो क्या है दिन में गर्म हो जाती हैं, उसकी वजह से क्या है वाटर जो है इवेपोरेट होता है। और साथ ही आप ये बोल सकते हैं कि बहुत सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज जो है वो भी होती हैं जिसकी वजह से क्या है वाटर जो है इवेपोरेट हो जाता है। तो एयर में क्या है हमारी एयर जो है वो गर्म हो जाती है, वहां क्या है एयर गर्म हो जाती है तो वो क्या करेगी राइज अप करेगी। ठीक है, हॉट एयर राइजेज अप, जैसे हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अब गर्म एरिया बनने से या हम ये कहें कि गर्म एयर बनने से क्या है वो राइज अप करेगी, और अपने साथ जैसे ही वो एयर जो है ऊपर राइज अप करेगी वाटर वेपर्स को भी कैरी कर ले जाएगी। ठीक है, जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे। अब एयर राइजेज अप एंड एक्सपैंड्स एंड कूल्स। अब एयर क्या है वो राइजेज अप हो गई, अब एक्सपैंड करेगी, और जैसे जैसे क्या है ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है हमारा एटमॉस्फेयर तो टेम्परेचर कूल होता है, तो एक्सपैंड करेगी और कूल करेगी। कूलिंग होने की वजह से वाटर वेपर क्या करने लगेंगे, कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन होगी यानी कि ड्रॉपलेट से दोबारा क्या है वाटर की तरह रूप में और रेन आने लगेगी। ओके, सो इनटू टाइनी ड्रॉपलेट्स। जो कंडेंसेशन है वो कैसे होगा, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। अब आपको यहाँ पे एक नई चीज पता चलेगी, डस्ट एंड अदर सस्पेंडेड पार्टिकल्स एक्ट ऑन इट टू फैसिलिटेट द कंडेंसेशन ऑफ वाटर। अब डस्ट जो प्रेजेंट है हमारी एयर में एटमॉस्फेयर में, और जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो लटके से रहते हैं, ठीक है, सस्पेंडेड होते हैं एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में ऑलवेज प्रेजेंट रहते हैं। सो डस्ट और सस्पेंडेड पार्टिकल्स क्या करेंगे, एक्ट करेंगे इस ड्रॉपलेट्स पे ताकि वो कंडेंसेशन ऑफ वाटर को फैसिलिटेट कर सकें। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट डस्ट और सस्पेंडेड पार्टिकल्स एक्ट करेंगे टाइनी ड्रॉपलेट्स पे ताकि कंडेंसेशन का प्रोसेस बन सके, हो सके। ठीक है, सो ये वाटर ड्रॉपलेट्स क्या है धीरे धीरे ग्रो करेंगी, जो पहले छोटी छोटी थी अब क्या है बड़ी बन जाएंगी, जैसे जैसे क्या है धीरे धीरे, क्योंकि डस्ट पार्टिकल है ना, डस्ट पार्टिकल क्या करेंगे आपस में इसको कलेक्ट कर देंगे, इन छोटे छोटे जो हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इनको कलेक्ट कर देंगे। अब वाटर ड्रॉपलेट जैसे ही बड़ा होगा तो कंडेंसेशन हो जाएगी। ठीक है, सो वाटर की कंडेंसेशन होने के बाद क्या बिग एंड हैवी ड्रॉप्स जो है वो फॉल डाउन हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ रेन, है ना। जैसे ही क्या है बड़ा ड्रॉपलेट हो जाएगा, एक्सपैंड होगा, कूल होगा, तो वो क्या है वाटर की फॉर्म में या हम ये कह सकते हैं रेन की फॉर्म में वो लैंड पे दोबारा वापस आ जाएगी। और इसी तरह हम कहें कि अगर टेम्परेचर ऑफ एयर है वो लो होता है ना, लो होगा अगर और ज्यादा लो हो गया तो प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन क्या होता है कि वाटर हो गया या कोई मतलब ये आपके स्नो हो गए, स्लीट हो गए, हेल, यानी कि वाटर जो है वेपोरेट होगा और दोबारा जब वापस आएगा लैंड पर इन द फॉर्म ऑफ रेन या स्नो या स्लीट, इस चीज को ही क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। ठीक है,
अब जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर ठंडा हो जाएगा क्लाउड का, जो हमने डिस्कस ही किया था पिक्चर में, सो प्रेसिपिटेशन होगा। ओके, सो यानी कि बारिश कैसी हो सकती है अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा कूल होगा, स्नो की फॉर्म में हो सकती है, साथ में ओला भी हो रहा है और बारिश भी हो रही है, या हम ये कहें कि सिर्फ ओले ही गिर रहे हैं, ठीक है, अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा ठंडा है। और रेनफॉल पैटर्न्स जो है वो डिसाइड करते हैं प्रिवेलिंग विंड पैटर्न्स, ठीक है, विंड के पैटर्न्स पे भी डिपेंड करते हैं। सो आई होप कि आपको रेन कैसे होती है ये आपको टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा, रिटन कंटेंट से भी और थ्रू डायग्राम भी। इन शॉर्ट हम फिर से देख लेते हैं कि वाटर जो था, सनलाइट पड़ने पर क्या है, यहाँ का जो वाटर है कुछ आफ्टर सर्टेन टेम्परेचर राइज अप होगा, यानी कि वेपोरेट होगा। जब यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर की वाटर बॉडी के ऊपर की जो एयर है वो क्या है, बहुत कोल्ड हो जाएगी, ठीक है, बहुत गर्म हो जाएगी, सॉरी, ये सनलाइट पड़ने से यहाँ जो है एयर कूल हीट हो जाएगी, तो वो हीट क्या है, ऊपर की तरफ जाएगी, है ना। हमने पढ़ा है कि जैसे ही हीट मिलेगी तो ऊपर की तरफ जाता है, तो जब ये ऊपर की तरफ एयर जाएगी तो ये वाटर वेपर्स भी अपने साथ कैरी कर ले जाएगी, तो ये छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होंगे। ये ड्रॉपलेट्स क्या हैं, डस्ट पार्टिकल्स और सस्पेंडेड पार्टिकल्स के थ्रू क्या है इकट्ठे हो जाएंगे और बड़ा साइज बना लेंगे। जब ये बड़ा साइज बन जाएगा, एक्सपेंड होगा, तो ये दोबारा क्या है, लैंड पे बारिश की फॉर्म में वापस आ जाएगी, और ये इन द फॉर्म ऑफ वाटर हो सकता है, और अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर कूल हुआ तो ये स्नो, हेल और स्लीट इसके फॉर्म में भी वापस आ सकता है। और अब हम पढ़ेंगे कि एयर पॉल्यूशन क्या होता है। एयर पॉल्यूशन तो आई थिंक कि आप लोगों को ऑलरेडी काफी कुछ आपको इसके बारे में पता होगा। एयर पॉल्यूशन से समझ आता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट में एयर में जो पॉल्यूशन प्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, इंक्रीजिंग लेवल ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब क्या होता है, एयर पॉल्यूशन जो का मेन कॉज है, जो मेन कॉज है एयर पॉल्यूशन का, वो ये है कि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड जो है उनकी अगर वैल्यू बढ़ जाती है तो इसकी वजह से क्या है, एयर पॉल्यूशन होता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि हम बात करते हैं दिल्ली की, नोएडा की, तो यहाँ क्या है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर जो है काफी ज्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। और अगर दिल्ली में बात करें तो आप ऊपर में रात में आपको तारे नहीं नजर आएंगे, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी एक लेयर जो है वो बन गई है, विजिबिलिटी नहीं हो पाती है स्टार्स की अगर हम कहें एट नाइट, बिकॉज ऑफ दी एयर पॉल्यूशन। सो वो एयर पॉल्यूशन किसकी वजह से हो रहा है, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हो रहे हैं और सल्फर के ऑक्साइड्स बन रहे हैं। सो ये मेन कॉज है इसका। अब हम बात करते हैं जैसे कुछ फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, जैसे कोल और पेट्रोलियम, ठीक है। कोल और पेट्रोलियम जो है हमारे फॉसिल फ्यूल है, इनमें क्या होता है, नाइट्रोजन कंटेन होती है और सल्फर कंटेन होती है, ठीक है। जब इन्हें जलाया जाता है तो ये क्या करते हैं, अपने से ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और सल्फर को रिलीज करेंगे, ऑब्वियसली, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर प्रेजेंट है और नाइट्रोजन और सल्फर। जब इन्हें हीट किया जाएगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड जो है ये फॉर्म होंगे। ये जाकर के क्या है, क्योंकि ये फ्यूल्स हैं, आप पेट्रोल को यूज करोगे फॉर ड्राइविंग योर कार्स, बाइक्स, व्हीकल्स, सो क्या होगा, ये जाकर नाइट्रोजन और सल्फर ऑक्साइड्स जो है मिल जाएंगे एयर में। जब ये एयर में मिल जाते हैं तो यानी कि इनहेलेशन जो है, हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं थ्रू आवर एनवायरनमेंट, थ्रू आवर एटमॉस्फेयर, वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, डेंजरस हो जाएगी। ओके, और साथ ही क्या करते हैं, ये डिजोल्व हो जाते हैं। अब वो जो एयर है वो क्या हो गई, डेंजरस हो गई, और वही एयर क्या जाएगी, राइज अप होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, अब वो राइज अप होगी तो अपने साथ क्या ले जाएगी, जब हमें हमारे लैंड पे दोबारा रेन आएगी, सो वो रेन कैसी होगी, एसिड रेन होगी, ठीक है। एसिड रेन जो है काफी हार्मफुल होती है। ये क्या करती है, जैसे हमारा जो ताजमहल है इंडिया में, वहां पर क्या है, एसिड रेन की वजह से हमारे जो ताज है उसका जो कलर है वो चेंज हो गया है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, बहुत सारे प्लांट्स को डैमेज करती है, और साथ साथ बहुत सारे वाटर स्पीसीज ऐसे होते हैं जो कि खत्म हो जाते हैं, डैमेज पहुंचाती है। तो एसिड रेन क्यों होती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन और सल्फर है वो प्रेजेंट हो जाते हैं। उनकी क्वांटिटी जैसे बढ़ती है तो जब ये इवेपोरेशन होगा तो इवेपोरेशन के थ्रू ये दोनों गैसेस जो हैं ये एटमॉस्फेयर क्लाउड्स बना लेंगी, और जब कंडेंसेशन होगा तो ये दोबारा क्या है, एसिड रेन की फॉर्म में धरती पे हम ये कह सकते हैं लैंड पर क्या है, बारिश आएगी। ओके, सो ये बहुत ही हार्मफुल होता है। अब हम अगर बात करें कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स,
जो कंबशन करते हैं हम फाइजल फ्यूल की, वो क्या है, डे बाय डे इंक्रीज ही हो रही है, ठीक है, ये इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज होने की वजह से क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो है एयर में प्रेजेंट हो जाते हैं ज्यादा। अब ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में ऑल टाइम जो है प्रेजेंट होते हैं, वो क्या है, जैसे कंबशन करते हैं फाइजल फ्यूल का, उसकी वजह से क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाते हैं एयर में, जो कि क्या होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, यानी कि ऐसे कार्बन पार्टिकल्स जो कि क्या है, जलते नहीं है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, कंबशन जो हम करते हैं फाइजल फ्यूल की, तो कुछ फाइजल फ्यूल्स के अंदर कार्बन पार्टिकल्स जो है वो अनबर्न्ड रह जाते हैं, जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और हमने जैसे ही डिस्कस ही किया था कि अगर कार्बन की भी और कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी तो हम लोगों के लिए क्या है, एक हार्मफुल है, ठीक है। हाई लेवल इन एयर, अब कार्बन पार्टिकल्स हम ये कह सकते हैं, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स का जो हाई लेवल है एयर में, वो कॉज क्या करता है, वो लो विजिबिलिटी, ओके। इससे क्या है, हमें एटमॉस्फेयर में विजिबिलिटी यानी कि धुंधला धुंधला दिखाई देता है, आप इजीली नहीं देख सकते हैं क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स उसमें प्रेजेंट हो जाते हैं। अब ये लो विजिबिलिटी कब होती है, स्पेशली जब आपका वेदर कोल्ड होता है, विंटर्स में आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। व्हेन वाटर ऑल्सो कंडेंसेज आउट ऑफ एयर नोन एज स्मोक, जब अगर कभी मान लीजिए वाटर भी वो भी कंडेंस हो जाए, कभी कभी क्या है, आपको हल्का हल्का झिमिर झिमिर सा पानी गिरता नजर आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, स्मोक। ये क्या है, सब किसकी वजह से, ड्यू टू द इंक्रीज इन कार्बन पार्टिकल्स मिक्सिंग इन आवर एनवायरमेंट, ओके। इंक्रीजेज द, ये आपको समझ आ गया यहाँ तक पॉइंट। अब क्या होता है इसकी वजह से, इंक्रीजेज द इंसिडेंस ऑफ एलर्जीज, कैंसर्स, हार्ट डिजीजेस। अब हमारे अगर एनवायरमेंट में कार्बन के पार्टिकल्स या हम ये कहें नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड्स अगर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो क्या होगा, एलर्जीज होंगी, कैंसर का जो थ्रेट है वो बढ़ता चला जाएगा, हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, अस्थमा प्रॉब्लम हो सकती है ऐसे लोगों को जो कि रेस्पिरेशन से जिनको रिलेटेड डिजीजेस हैं, उनके लिए भी क्या है, हार्मफुल होगा। एन इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज इन एयर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन। अगर आपसे कोई पूछता है एयर पॉल्यूशन किसे कहते हैं, एयर पॉल्यूशन को कैसे डिफाइन करते हैं, यू विल से एन इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेज, कि हार्मफुल सब्सटेंसेस का एयर में इंक्रीज हो जाना, उसका कंटेंट, उसे हम कहते हैं एयर पॉल्यूशन। आई होप कि व्हाट इज एयर पॉल्यूशन और क्या इसका मेन कॉज है। अगर मेन कॉज कोई पूछता है तो आप कहेंगे द इंक्रीजिंग लेवल ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड सल्फर ऑक्साइड्स, प्लस जो ये हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी वजह से भी। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको सब कुछ समझ आया होगा। अगर कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, क्यूरी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी, यूजफुल लगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी ही और यूजफुल वीडियोस आपके हेल्पफुल रहे आगे फ्यूचर में। और आप मुझे अखिल प्रिया क्लासेस ऑन इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।